الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम तरह की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात जाहो जलाल किब्रियाई बढ़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, बिगड़ी बनाने वाला पालनहार है। अल्लाह वहदहु ला शरीक, जिसने इस कायनात को अदम से वजूद मिलाया, करोड़ों अरबों किस्म की मखलूक़ात को बसाया, उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त फरमाया, वो अल्लाह वाहिदुल क़हार है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हादिये बरहक सैयदुल मुरसलीन सैयद वुल्द आदम ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के लिए, जो हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, रहबरी के लिए इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए। दीवकार साथियों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात, माओ बहनों, मैंने आपके सामने सूरतुल हश्र 28वां पारा, उसके आखिरी रुकू की एक आयत मुबारका की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने
इस आयत मुबारका में हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ। वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और अपने कल की फिक्र कर लो। आपने कल के लिए क्या तैयार कर रखा है। अगर इसको आसान अल्फाज में समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान सारा दिन काम करता है, सारा दिन अपनी रोजी रोटी कमाता है। एक इंसान पूरा महीना अपनी जॉब पर जाता है और फिर सारा दिन के आखिर में इसी तरह अपनी जॉब और महीने के आखिर में अपना मुहासबा करता है, अपना हिसाब किताब करता है, अपना लेन देन देखता है। मैंने क्या बेचा, क्या नुकसान किया और कल मैंने इसको कैसे बेहतर करना है। इसी तरह इंसान की जिंदगी है, मेरी और आपकी लाइफ, कि हमने देखना है हम क्या कर रहे हैं और हमने कल क्या करना है। मुहासबा नफ्स इसको कहते हैं, मुहासबा नफ्स। इंग्लिश के अंदर इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को परखना, अपना इम्तिहान लेना, अपने आप को देखना कि मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं। और ये सबसे बड़ा मुश्किल काम। दूसरों का इम्तिहान लेना आसान, दूसरों की निगरानी करना आसान, दूसरों के अयूब तलाश करना आसान, दूसरों के बारे में बातें करना आसान, लेकिन जब अपनी बारी आती है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ मुसलमान, ऐ ईमान वालो, आपने अपने लिए कल के लिए क्या तैयार कर रखा है। इसी के बारे में आज हमारी आपस में बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे और फिर आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम किसी जगह सैर करने के लिए जाते हैं और वहां पे बड़ी अच्छी एक तस्वीर लगी होती है। तस्वीर बनाने वाला महसूस ये होता है कि ये हकीकत में है, लेकिन जब पास जाते हैं पता चलता है कि ये हकीकी तस्वीर नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई एक बड़ी खूबसूरत सिंदरी लगी हुई, दूर से ऐसे लगता है ये सिंदरी जो है हकीकत में है। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं, कुछ लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। अब उसको बनाने वाला, उसको लोग आके कहते हैं कि लोगों ने तो पहचान लिया कि ये हकीकी तस्वीर नहीं है, ये तो आपने लगाई हुई थी। अब जब लोग आके उसको कहते हैं, वो वहां से अपना मुहासबा करता है। वो कहता है हाँ, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अब इस तस्वीर को ऐसा बनाऊंगा कि लोग इसको पहचान ना सके कि ये हकीकी तस्वीर है या वैसी तस्वीर। वो फिर मेहनत करता है, फिर उसमें गलतियां देखता है, उनको साफ करता है, दोबारा वो तस्वीर लटका दी जाती है, दोबारा उसको उसी जगह पर ला के लटका दिया जाता है। अब देखने वाले लोग आते हैं, वो कहते हैं ये हकीकत में तस्वीर लग रही है, जैसी सिंदरी का नक्शा जैसे ये बाहर है ये वैसे ही नजर आ रहा है। इसको कहते हैं मुहासबा नफ्स, कि मैंने अपनी गलतियों को दुरुस्त कर। लोग मुझे आके बताएंगे, लोग मुझे आके कहेंगे आप ये करते हैं, आपका ये मुकाम है, आपका ये स्टेटस है, तो वहां पर मैंने गुस्सा नहीं करना, वहां पर मैंने अपने आप को देखना है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। ये सबसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि ये आपने हिकमत और दानाई कहां से सीखी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी हिकमत वाली बातें ये आपने कहां से सीख ली हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने लोगों की नादानियों से, लोगों की गलतियों से सीखा है, इसलिए मैं बड़ी हिकमत वाली बातें करता हूं। जब आप लोगों की जजमेंट करते हैं तो उस जजमेंट से पहले सबसे पहले अपनी जजमेंट करें, सबसे पहले अपने आप को देखें
कि मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं। कुरान मजीद ने भी हमें यही उसूल दिया है, वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आपने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, नादान और दाना में ये फर्क है। दाना हिकमत वाला, सोच समझ वाला, रखने वाला शख्स वो है जो अपना मुहासबा करता है, जो अपने आप को देखता है, मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं, मैंने कौन सी गलती की है। रोजाना लेटता हूं, रात को बिस्तर पर आता हूं, किसके साथ ज्यादती की है, कितनी डंडी मारी है, किसके साथ मैंने क्या बोल बोले हैं। जैसे ही बिस्तर पर लेटता हूं मेरा जहन घूमना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं मुहासबा नफ्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, लोगों अपना मुहासबा किया करो, अपने आप को देखा करो, अपनी जजमेंट किया करो, अपने आप को परखने की कोशिश किया करो, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जजमेंट करना शुरू कर दे। कल क़यामत वाले दिन से पहले पहले अपने आप को परखना है। और ये मुआशरे में फसाद और बिगाड़ कब पैदा हुआ, जब मैंने समझ लिया कि मैं ही ठीक हूं। दूसरों की गलतियां हमने बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान करना शुरू कर दी, लोगों के अयूब हमने तलाश करना शुरू कर दिए, लोगों के ऐब, लोगों के बारे में बैठक, लोगों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी सोसाइटी वालों के बारे में जब हमने कहना शुरू कर दिया कि यही लोग सारे खराब हैं और मैं ठीक हूं, इस चीज ने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, लोगों क़यामत वाले दिन से पहले पहले अपना मुहासबा किया करो। आप जाते हैं, दुनिया की मिसाल लेते हैं, आप जाते हैं पेपर देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए। अल्लाहु अकबर। अगर आपने तैयारी नहीं की होगी, हमारे बच्चे जाते हैं, मैट्रिक का रिजल्ट आता है, अगर तैयारी नहीं की तो परेशान हो जाता है। जब सामने क्वेश्चंस आते हैं परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये मेरे पास क्वेश्चन कैसे आ गए, ये इन सवालों के जवाब मैंने कैसे देने हैं। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि अगर अपनी ठीक नहीं करोगे, अगर अपना मुहासबा नहीं करोगे, अगर एक जिम्मेदार है वो डंडी मारना नहीं छोड़ेगा, अगर एक दुकानदार है वो डंडी मारना नहीं छोड़ेगा, अगर एक बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के अंदर डंडी मारना नहीं छोड़ेगा, तो फिर कल क़यामत वाले दिन तो पकड़ होगी ना भाई। हासिबू क़ब्ल अन तहासब। यहाँ दुनिया की अदालतें लगती हैं, दुनिया में हम पेश भी होते हैं, एक दूसरे के केस जीत भी जाते हैं, झूठ बोल के हम पता नहीं कैसे कैसे केस जीत जाते हैं। लेकिन मुझे तो पता था ना, मेरे ज़मीर को तो पता था ना कि मैंने डंडी मारी हुई, ये मैंने जुल्म किया हुआ। इसीलिए तो इस दिल को सुधारने की जरूरत है। अला वहियल क़ल्ब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ ये दिल है, इसको सुधार लो, सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, सारे आज़ा दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये दिल फिरता रहता है, दिल फिरता रहता है। इस दिल की निगरानी जरूरी है। जैसे घर के सामने, सोसाइटी के सामने एक गार्ड जरूरी है, एक चौकीदार जरूरी है, इसी तरह इस दिल की निगरानी भी जरूरी है। ये दिल की निगरानी कैसे होगी? ये दिल की निगरानी ऐसे ही होगी कि मैं अपने आप को सुधारना शुरू करूं, अपना मुहासबा करना शुरू करूं। सहाबा किराम की जिंदगी हमारे सामने खड़ी है, एक पूरी फहरिस्त है, एक पूरी लाइन है कि वो किस किस तरीका से अपना मुहासबा किया करते थे। एक सहाबी है सैयदना हंज़ला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ऐसे निकलते हैं और रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। ए अबू बकर, मैं बड़ा परेशान हूँ। क्यों परेशान? अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, क्यों परेशान? अबू बकर, जब हम अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठते हैं हमारी ये कैफियत होती है कि अल्लाह अकबर, हम कहते हैं अब हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारी रूहानी कैफियत बड़ी ज्यादा हो जाती। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, दुनिया की कैफियत में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमारी कैफियत कुछ और हो जाती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा कैफियत तो ऐसी होती।
चलो आओ ये मसला लेकर चलते हैं अल्लाह के नबी के पास। जैसे हम मस्जिद के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, अपने घर के अंदर कुछ और है, किसी जनाजे में खड़े होते हैं कुछ और है। हमारी कैफियत अभी यहाँ पे रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, हम कहेंगे अल्लाह माफ फरमाए, कानों को हाथ लगाएंगे। सामने डेड बॉडी पड़ी हो, हम कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। किसी ने जुर्म किया हो, उसको मार दिया जाता है, हम कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कैफियत हमारी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटों के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडीज वाला एक्सीडेंट देख लेते हैं तो हमारी कैफियत बड़ी अल्लाह अकबर, ना भाई अब मैंने ये काम नहीं करना, अल्लाह अकबर। यही कैफियत सहाबा किराम हमसे कहीं ज्यादा मोहताज अल्लाह के नबी की मजलिस में चले। अल्लाह के नबी आपकी मजलिस में बैठते हैं तो कैफियत कुछ और होती, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं सब कुछ बदलने लगता है। वो नमाज वाली कैफियत, वो रूहानी कैफियत, सब कुछ खत्म होने लगता है। हम अपने बागों की तरफ, हम अपने कारोबार की तरफ ज्यादा चलना शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद, ऐ मेरे सहाबे किराम, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर, यही कैफियत अगर आपकी, यही कैफियत जो मेरे यहाँ बैठे हुए होती है, अगर यही कैफियत बाहर भी हो जाए, अगर यही कैफियत बाहर भी बन जाए, यहाँ जो रूहानियत है वही बाहर इख्तियार कर लो, तो फिर अल्लाह ताला आपके साथ बड़ा क्या इनाम करेंगे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आकर आपको रास्तों में और बिस्तरों पर अपने हाथों के साथ मुसाफिर, अगर यही कैफियत हो जाए। वही मिसाल हमारे मुआशरे की है कि अगर यही कैफियत मस्जिद वाली, मदरसे वाली, ये कुरान की महफिल वाली, ये कारी साहब की तकरीर वाली, ये कारी साहब ने कुरान सुनाया, ये बड़े बड़े वाक़यात सुनाए, ये कैफियत यहाँ पे थी, यहाँ पे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, यहाँ पे ये कैफियत थी, आज के बाद मैंने सारे गुनाह छोड़ दिए हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, कोई गल नहीं, देखी जाएगी, वेख लांगे जे जिंदगी पई है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि सबसे पहले अपनी तरबियत तो करना सीख लीजिए, अपने आप को तो सुधारिए, अपने आप को तो देखिए कहां पर खड़े हैं। यहां पर सारे ही बराबर हैं, एक इमाम से लेकर, एक खतीब से लेकर, एक जिम्मेदार से लेकर, एक ऑफिसर से लेकर, एक बैंक मुलाजिम से लेकर, एक किसी भी जगह पर जॉब करने वाले से लेकर, एक फैक्ट्री वाला, एक मजदूर से लेकर, सारे शामिल हैं। अपने अपने काम में अगर आप मुहासबा नहीं करते तो आप बहुत बड़े मुजरिम। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, मुहासबा नफ्स यही है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यही है कि अपने आप को झंझोड़ना, आज ये गलती हुई है, आज मैं ये काम पर लेट गया हूं, कल को इंशाल्लाह मैंने अपने आप को सुधारना है। जब ये वाली कैफियत पैदा होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी हैं, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला। मौत का वक्त करीब है, बेटा भी पास, दीवार की तरफ मुंह करते हैं और रोने लग जाते हैं, बड़ा रोते हैं, बड़ा रोते हैं। गौर कीजिए, ए अब्बा जान आप क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी का सहाबी है, आपको ये एजाज भी हासिल, अल्लाह के नबी की जुबान से आपको बशारतें भी मिली है, ये एजाज भी हासिल, आप जन्नती भी है, ये एजाज भी हासिल, फिर भी आप रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मेरी 3 कैफियत थी, मेरे 3 अदवार थे। सबसे पहला दौर ये था कि मैं दुश्मन था कि कहीं पर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी मुझे नजर आ जाए, मैं उनको खत्म कर दूं, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर दूसरा दौर आता है कि अल्लाह मुझे तौफीक देते हैं, मैं अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत करता हूं, इस्लाम कबूल करता हूं। फिर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी शान और शौकत दी, अल्लाह के नबी का मैं गुलाम बन गया। अल्लाह अकबर। वो हदीस के अंदर अल्फाज है कि मैं कैसा गुलाम बना, इतनी मोहब्बत, इतनी ताजीम कि मैंने कभी आंख भर के आंख उठाकर अल्लाह के नबी को पूरा नहीं देखा।
और फिर उस हदीस में वजाहत है कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अल्लाह के नबी का चेहरा कैसा था, तो कहने लगे मैं बयान नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने ताजीमन कभी अल्लाह के नबी को इतनी आंख भर के देखा ही नहीं था। सहाबाए किराम की ये मोहब्बत थी, ये अदब था, ये तकाजा है अदब का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, दूसरा दौर आया और मैं अल्लाह के नबी का गुलाम बन गया। फिर तीसरा दौर आता है, अल्लाह के नबी वफात पा गए, इस दुनिया से चले गए, और फिर हमारे सामने दुनिया की कुछ रंगीनियां आई। मैं इसलिए रोता हूं कि वो बाद वाली जो जिंदगी मैंने गुजारी है, पता नहीं मेरा मुहासबा क्या होगा। हम यहाँ पे दूध में पानी मिलाकर कोई फिक्र नहीं, मुहासबा क्या होना, अपनी डंडी मारकर कोई मुहासबा नहीं, रात को कोई फिक्र नहीं, किसी को धोखा देकर कोई फिक्र नहीं, पैसे बटोर लिए, दिहाड़ी ला ली, कोई फिक्र नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया, कोई फिक्र नहीं कि क्या होना है देखी जाएगी। हमारे यहाँ ये जुमला आम है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, देखी जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, अल्लाह ने एक पूरा चैप्टर हमारे लिए बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई। जहां पर अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वहां पर अल्लाह कहते हैं इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। मैंने, आप लोग क्या हो, आपसे बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी बॉडीज वाले, बड़े बड़े जिस्मों वाले, अपने हाथों से पहाड़ों को खोद कर घर बनाने वाले, बड़ी बड़ी नेमतों से माला माल किया। कुरान ने भी वो नक्शा खींचा हुआ है कि उनके जिस्म ऐसे थे जैसे ये खजूर के तने होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज वाले। मैंने उनको कुछ नहीं जाना, मैंने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आप क्या, अल्लाह ताला हमें छोटे छोटे अजाबों के जरिए से बताते हैं। हालिया दिनों में बारिशें आई, कितनी फैमिलीज का अभी भी पता नहीं है, जिनका पता चल गया, जिनके पीछे वाले थे उन्होंने पूछा, उनकी डेड बॉडीज भी उस तरह नहीं मिली। ये चल्लास का वाकया, ये हालिया दिनों में पहाड़ों के वाकयात हमारे सामने है। किस बात का मान है हमें, किस बात का फख्र है, किस बात का तकब्बुर है, किस बात का गुरूर है। अल्लाह ताला ने अपने पता नहीं कहां पर आपको उठा लेना। इसीलिए जरूरी है कि पता नहीं, आपको पता नहीं कब चले जाना है। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, अपना मुहासबा किया करो इससे पहले कि आपका मुहासबा होना शुरू हो। इस जुमले को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू। जजमेंट होनी है, अल्लाह ने करनी है, लेकिन उससे पहले अपनी जजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाइयों। मेरी मैं ही नहीं खत्म होती, हमारी अना ही खत्म नहीं होती, हमारी ये जो जिद है वही खत्म नहीं होती। मैं, मेरे बारे में आपने बात की, अब मैं अपनी इस्लाह कर लूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या चीज हूं। डेली बेसिस पर कितने वाकयात, डेली बेसिस पर रोड पर लड़ाइयां, डेली बेसिस पर हमारी सोसाइटी में लड़ाइयां। हाँ, उन्होंने बात की, उन्होंने की, अब हम इसको बताते हैं हम क्या चीज है। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें यहाँ पर रह जाएगी जब बंदा अपने अंदर आजी पैदा कर लेता है, जब बंदा कहना शुरू कर देता है मैंने अपने आप को सुधार लिया, मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, ये मेरी मैं जो थी मैंने इसको खत्म कर दिया। सूरह लुकमान, वला तुसाइद खद्दक लिन्नास, ये जो गालें फुला फुला कर जमीन पर अकड़ अकड़ के ये तकब्बुर के साथ चलते हो, ये अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला ये पसंद ही नहीं करती। अल्लाह ताला को पसंद क्या है? मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको बुलंदियां नसीब फरमा देता है। झुक कर तो देखें, आकर तो देखें, बैठ कर तो देखें, सुन कर तो देखें, कभी दो सजदे करके तो देखें। जो कैफियत सजदे के अंदर पैदा होती है वही कैफियत सारी जिंदगी इख्तियार कर ले। अल्लाहु अकबर। जब कभी कोई परेशानी आ गई, घर के अंदर डेथ हो गई, अब्बा जान चले गए, अम्मा जान वफात पा गई, अब बड़ा सुधर गया हूं जी
मैंने अपने मामलात सीधे कर लिए। अब्बू जी चले गए जी, हमारे इतने प्यारे चले गए जी, हमारा वो फलाना दोस्त चला गया, बड़ा अफसोस है जी। अब मैंने अपनी सारी चीजें छोड़ दी हैं यार, वो चले गए, हमारे करीबी चले गए। जब ये वाली कैफियत पैदा होती है तो वहीं पर अपनी जजमेंट पैदा करना शुरू कर दो। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, जो जनाजे में खड़े होते हो वहां पर कैफियत होती है कि एक दिन मेरी डेड बॉडी भी यहाँ पर आनी है, मैंने भी यहाँ पर खड़े होना है, लोगों ने नमाज जनाजा पढ़कर चले जाना है। वो वाली कैफियत पैदा कर लो, सारी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी। ये जो दोगली जिंदगी है, दूसरों के लिए कुछ और अगर दूसरा मुझे कोई मेरा ही ऐब बता दे फिर मैं बिफर जाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है। आपने मेरे बारे में ये बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये फरमाने गिरामी उन्हीं का है कि हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू। खुद भी अमल पैरा थे सहाबा किराम। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम एक बाग के अंदर गए, सैयदना उमर बिन खत्ताब मेरे साथ हैं और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, मैं देखता हूं कि कुछ देर के लिए मुझसे अलग हुए और मैंने चुपके से देखा तो सैयदना उमर बिन खत्ताब, गौर कीजिएगा क्या कर रहे हैं, अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, तू अमीरुल मोमिनीन बना फिरता है, अगर तूने इंसाफ ना किया, अगर अपना मुहासबा ना किया, अगर अल्लाह वाली जिंदगी ना गुजारी, तो किस बात का अमीरुल मोमिनीन है। या तो फिर अपने आप को सुधार ले या फिर अजाब भुगतने के लिए तैयार हो जाए। कौन है ये, बोले तो सही, कौन से सहाबी हैं? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, कि या तो अपने आप को सीधा कर ले, गोया कि वो सीधे थे, गोया कि वो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु थे। हमारा उनके बारे में ये अकीदा है, वो जन्नती थे, वो पाक थे, लेकिन फिर भी जजमेंट के बारे में, मुहासबा नफ्स के बारे में इतनी फिक्र है कि ए उमर अपने आप को सुधार ले, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अजाब भुगतने के लिए तैयार हो। सहाबा किराम तो इतनी फिक्र किया करते। अल्लाहु अकबर। हमारी फिक्र, अल्लाह ताला बड़ा अफसोस होता है जब हम मुआशरे के अंदर चलते हैं, निकलते हैं, बाहर देखते हैं, बंदे को अपनी गलती नजर नहीं आती। और ये सबसे बड़ा इम्तिहान है मेरे भाइयों, अपनी गलती को तस्लीम करने का। दिल अंदर से मान रहा होता है, ये मुफ्ती साहब अंदर से कह रहे होते हैं कि भाई गलती की है, लेकिन अब क्या है, मुआशरे में नाक कट जाएगी, मेरे बेटे ने गलती कर ली है, मेरी बेटी ने गलती कर ली है, लेकिन मैं उसके लिए वकालत ऐसी इख्तियार करता हूँ, उसके लिए मैं गवाह ऐसे तलाश करता हूँ, यार किसी तरह मेरा गुनाह जड़ा लुका दे। वकील बन जाते, अंदर से मुफ्ती साहब कह रहे हैं गलत है, तो मेरे भाइयों इसी को दुरुस्त कर ले, इसी की बात को मान लिया करे। ये आपको अंदर से कह रहा होता है, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाए, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन ये दिल आपको अंदर से कह रहा है भाई गलत है, तो इसकी मान ले, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाए, इसकी मान ले। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे इसी नफ्स के बारे में, इसी अपनी जजमेंट के बारे में। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को पाकीज़ा कर दे, तक़वा अता कर दे। ये अल्लाह के नबी दुआ मांगा करते हैं और बड़ी जामे दुआ है। आप भी ये दुआ नेट से सर्च करके इसको पढ़े और अपने अंदर तक़वा पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स में भी तक़वा पैदा कर। जब तक़वा आएगा अल्लाह का डर आएगा, जब अल्लाह का डर आएगा इंसान सुधरेगा, ये अंदर वाला मुफ्ती चेंज होगा, ये हमारा दिल हमारा साथ देगा। जब अल्लाह का डर आएगा फिर जो नमाज वाली कैफियत है वही बाहर कैफियत होगी। जब अल्लाह का डर आएगा जो मस्जिद के अंदर कैफियत थी वही कैफियत बाहर जाकर बनेगी। जब अल्लाह का डर आएगा जो कैफियत जनाजे में खड़े होकर थी वही कैफियत सारी जिंदगी चलेगी। जब अल्लाह का डर पैदा होगा, जब ये नफ्स को सुधार लूंगा तो फिर किसी का हक नहीं मारूंगा, फिर लोगों के हकूक पूरे दूंगा, फिर हर चीज का ख्याल रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम से सवाल किया, अतदरून मल मुफलिस, ऐ सहाबा इकराम जानते हो गरीब कौन?
गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? हम भी यहां पर यही जवाब देंगे। जिसके पास पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, गाड़ी नहीं, अच्छा घर नहीं, साइकिल नहीं, वो गरीब है। फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, वो गरीब है। सहाबाई किराम ने भी ये जवाब दिया, मल्ला दिरहम लहु वला मता, जिसके पास दिरहम नहीं है, जिसके पास मता नहीं है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है, वो गरीब है। आपने ये हदीस सुनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये गरीब नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब शख्स वो है जो कल क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाजें भी बहुत ज्यादा, उसके पास हज भी बहुत ज्यादा, उसके पास रोजे भी बहुत ज्यादा, उसके पास ज़कातें भी बड़ी ज्यादा लेके आया है, लेकिन इधर एक लंबी लाइन खड़ी है जिनके साथ इसने दुनिया के अंदर ज़ियादतियां की। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, इस मुहासबे से पहले पहले अपना मुहासबा किया करे मेरे भाइयों। इस मुहासबे से पहले पहले मेरी माओ बहनों अपना मुहासबा किया करे। घरों के अंदर जो बातें चलती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां होती हैं, उन सबको खत्म कर दिया करे। एक दूसरे के खिलाफ हम जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं उनको खत्म कर दें। कौन है ये हाजी साहब, ये नमाजी, ये मस्जिद के सफ़े अव्वल के नमाजी? इधर कौन है जिनके साथ इन्होंने ज़ियादतियां की, दुनिया में रहते हुए मुहासबे की, अपने नफ्स की कोई फिक्र नहीं थी? अल्लाह फरमाएंगे इनकी नेकियां उठाओ और इनमें तकसीम कर। अल्लाह तकसीम हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। वो नमाजें, वो जजमेंट नहीं थी ना, वो मुहासबा नहीं था, वो फिक्र नहीं थी, वो सोच नहीं थी। वही सोच थी कि मैंने बस डंडी मारनी है, मैंने बस ये माल हथियाना है, मैंने ये जमीन पर कब्जा करवाना है, मैंने ये लोगों के मामलात इनको बगैर देखे हुए इनको चलाना है। अल्लाह फरमाएंगे अब इनके गुनाह उठाओ और इस हाजी साहब को दे। पहले ही खोखला हो गया, नेकियां सारी खत्म हो, अब इधर से गुनाह भी आ गए। अल्लाह, कौन सी कैफियत है ये मेरे भाइयों? वही कैफियत है। यहाँ पर जब हमने किसी की जमीन हथियाई थी, उस वक्त तो नहीं ख्याल था ना, ताकत थी मेरे पास ये है था कि मैं इसका हक मार सकता हूँ, मैं इसकी मजदूरी खा सकता हूँ। छोटी छोटी बात से मैं लोगों के हक खा जाता था। ये वही कैफियत है। उधर खाली है, इधर मुहासबा नहीं किया, इधर देखा नहीं था, इधर फिरौन बना हुआ था, उधर चला गया है, अब उधर वापसी आने का चक्कर नहीं। अल्लाह फरमाएंगे अब ऐसा करो, इनके गुनाह भी अल्लाह दे दिए। अल्लाह फरमाएंगे अब इसको उठाओ और जहन्नम के अंदर फेंक। कौन है हाजी साहब? कौन है लंबी दाढ़ी वाले? कौन है सर पे टोपी रखने वाले? कौन है सफ़े अव्वल के नमाजी? कौन है बड़े बड़े खतीब हैं, बड़े बड़े दाई हैं, बड़ी बड़ी वाज़ो नसीहत करने वाले हैं, लेकिन अपना मुहासबा नहीं किया करते थे, अपने आप को नहीं देखा करते थे। अगर अपने आप को देख लेते तो आज ये कैफियत ना होती। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू। लोगों अपनी जजमेंट किया करो, अपने आप को देखा करो इससे पहले कि आपका मुहासबा किया जाए। आज बैठे हैं, अल्लाह की रहमत वाकई बड़ी वसी, लेकिन उस बंदे के लिए मन ताबा व अमिल सालिहन, जो तौबा करता है और उसके बाद नेक अमल करता है, उसके लिए अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। यहाँ पर बैठा हूँ, कारी साहब आए थे, इमाम साहब आए थे, उन्होंने जुमे के अंदर ये बयान किया था कि लोगों अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए, डेली बेसिस पर रात को अपना मुहासबा किया करें। बाइक पर जाते हुए किसको गाली दी थी, किसको देखा था, किसकी माँ बहन की इज्जत को उड़ाने की कोशिश की थी, अपनी दुकान पर बैठे थे किसके साथ बदकलामी की थी, अपना हाथ ऊपर था तो मैंने किस किस के साथ क्या क्या सलूक किया था। ऐ अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा कल जो आने वाला है मैं ये अपनी गलतियों को दुरुस्त करूंगा। अल्लाह कहते हैं हाँ, अगर तुमने ये कर लिया है, इन्ना रहमती ग़ज़बत कुल्ल शै, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत फिर इस बंदे के लिए बड़ी वसी, और वाकई बड़ी वसी। बंदा इधर बैठा है, इसने सुना है, अल्लाह ने दिल की कैफियत चेंज की, अल्लाह सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को सुधार लिया है, अपना मुहासबा कर लिया है। अल्लाह
किसी को नहीं पता मैं क्या था, क्या करने वाला हूं, मेरे दिल को पता है। या इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, आप दिलों के भेद जानने वाले हैं। ऐ अल्लाह, यहाँ पर बैठे बैठे मैंने अपनी दिल की कैफियत को बदल लिया है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह कहते हैं हाँ, यहाँ से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर बैठे हो अगर खुलूस दिल के साथ तौबा कर ली है, मैं भी किसी को नहीं बताता, जा मैंने भी तुझे माफ कर दिया। अल्लाह की रहमत वाकई बड़ी वसी। तो मेरे भाइयों, खुलासा कलाम यह है, हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा। आप कहां पर खड़े, अपनी जजमेंट किया करें। जैसे दूसरों का इम्तिहान लेते हैं ना, अगर कोई मुलाजिम लेट हो गया, कहां थे, क्यों लेट आए, किसी के बारे में कोई बात पता चल जाइए, क्यों काम किया भाई, मोहल्ले के अंदर बात निकल गई, हाँ फलाना घर ऐसा था, फलाना घर ऐसे है, फलाने लोग ऐसे हैं, फलाने घर की औरतें ऐसी हैं। अल्लाहु अकबर, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, लेकिन अपनी बगैरती का नहीं पता। गैरत बड़ी जागती है लेकिन अपने मुहासबे का नहीं पता। गैरत तब जागती है जब घर के अंदर कोई माँ बेटी बहन की तरफ देखता है, उस वक्त गैरत जाग जाती है। लेकिन उस वक्त गैरत क्यों नहीं जागती जब मैं किसी माँ बेटी बहन को देखता हूं। सोचने की बात। गैरत के नाम पर कत्ल, हम इसके मुखालिफ। इस्लाम ने हमें यह उसूल नहीं दिया जो उठे और वो कहे मैंने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इस्लाम इस चीज की मुखालफत करता है। एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा निजाम है। कोई सरदार हो, कोई वडेरा हो, कोई भी हो, किसी के हाथ में ये ताकत नहीं है कि वो उठे और रियासत को पमाल करता हुआ वो अपने ही गैरत के नाम पर अपनों को कत्ल करना शुरू कर दे। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देती। यहां पर भी हमारी तरबियत की जरूरत है मेरे भाइयों। वही बताना जा रहा हूं। रात को सोने से पहले जब बिस्तर पर लेटते हैं, एक दफा अपनी मेमोरी जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड, इसको दोहराया करें, पीछे रिप्ले किया करें, चलाया करें। क्या किया, सुबह उठा था, जब हमारी कोई चीज गुम हो जाती है कितना जहन पर जोर देते हैं। यहां से इस रास्ते से गुजरा था, यहां से गुजरा था, उस रास्ते पर वापस आता हूं चीज तलाश करने के लिए। वो अपनी कीमती चीज तलाश करने के लिए कितने दर दर के धक्के खाता हूं और अपना मुहासबा करने के लिए अपने जहन पर जोर नहीं डाल सकता। कितनी जगह पर डंडी मारी, कितने लोगों के साथ बदकलामी की, कितनी जॉब पर अपना टाइम से लेट पर गया, बॉस को धोखा देने की कोशिश की। अपनी तालीम के दौरान मैंने क्या क्या किया, रास्ते में जाते हुए मुझसे कौन सा गुनाह हुआ। अल्लाह की कसम, अगर इंसान इस पर फिक्र करना शुरू कर दे तो उसका कल जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। हमने भी अपने कल को खूबसूरत बनाना है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाजों के अंदर, नमाजों के अलावा ये जो दुआ किया करते थे, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। और इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाहु तआला वो भी कहा करते थे कि लोगों, ये जो मुहासबा नफ्स है ये तीन तरह से हो सकता है, तीन तरीके हैं। कैसे? अपने गुनाहों पर नदामत कीजिए, जो पीछे किया रिप्ले चलाया, उस पर शर्मिंदगी महसूस करें, उस पर शर्मिंदगी महसूस करें, और फिर उसके बाद अपनी नेकियों में इजाफा करना शुरू करें। पीछे किया, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह कहते हैं ठीक है माफ फरमा दे। अब आगे, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, ये जो नेकियां हैं ये आपके गुनाहों को मिटा देती हैं। यही तो जजमेंट है। और तीसरा ये कि आइंदा ना करने का आज़म कर ले। ये तीन तरीके मेरी और आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते। लोग क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन डंडी मारता है, क्या करता है, उसको छोड़ दीजिए। वैसे भी कहते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम बड़ी वेली अवाम, जिधर देखें जहां पर बैठे मजलिस लगी, चाय के फट्टे पर चले जाए सियासत चल रही, घर में बैठे हैं सियासत चल रही, कहीं पर बैठ जाएं लोगों के अयूब तलाश करने में हम एक दूसरे को बयान कर रहे हैं। इन चीजों को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपनी जजमेंट कीजिए, अपने आप को देखिए। ये मेरा मुफ्ती मुझे मानता भी है कि नहीं कि ये मैं ऊपर बाटी जो लेकर फिर रहा हूँ ये किसी और चीज की रखवाई हुई है और अंदर मुफ्ती साहब मेरे साथ नहीं है। ये दोगली पॉलिसी इख्तियार न कीजिए।
कीजिए, इस मुफ्ती का साथ दीजिए, जहां जहां पर ये आपको रोकता है, टोकता है, सही मानों में इसका साथ दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी मानों में अपना मुहासबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सोच, हमारी फिक्र और हमारे रोजमर्रा के जो मामूलात हैं उनमें भी अपने आप को सुधारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता कर दे। ये दुआ मांगा करें, इंशाअल्लाह आपका आने वाला दिन जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। हादा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।